नमस्कार दोस्तों, क्या आपका फोटोशॉप ही काम करते करते अचानक से अटक जाता है? या आप दी स्क्रैच दिस इज अ फुट वाले एरर से परेशान के? अक्सर हम टूल्स तो सीख लेते हैं, लेकिन फोटोशॉप के इंजन को सेट करना भूल जाते हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि इसमें फोटोशॉप का पूरा इंटरफेस समझाऊंगा और मास्टर सेटिंग बताऊंगा जो आपके पीसी को सुपर फास्ट बना देगी। अगर आप पहली बार फोटोशॉप खोल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए फ़ोटोशॉप में और इसमें आप क्या-क्या देख सकते हैं कि ये पूरा जो हमारा जो स्क्रीन है, वो फ़ोटोशॉप का इंटरफ़ेस है। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसे मेनू बार कहते हैं और यहाँ पर फ़ाइल सेव करने से लेके फ़िल्टर लगाने तक सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है यह हमारा है टूल बॉक्स, ठीक है? तो इस टूल बॉक्स को हम इस तरह से यहाँ पे रख सकते हैं और इस टूल बार में जो भी टूल्स है, इसका एक अपना खुद का एक तो आगे जाके हम इसको डिटेल में सीखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर है ऑप्शन बार, जो भी आप यहाँ पे टूल सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए जो भी डिटेल्स है, जो भी कंट्रोल्स है, ये सारा यहाँ पे आ जाता है। तो इसे कहते हैं ऑप्शन बार। तो यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे टूल चेंज करेंगे, तो उस हिसाब से ऊपर सारे ऑप्शन यहाँ पे चेंज हो जाते हैं, इसलिए इसको ऑप्शन बार कहते हैं। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे पैनल। तो पैनल आप देख सकते हैं कि आपके राइट साइड में आपको पैनल्स दिखेंगे। यहाँ लेयर्स है, यहाँ पर चैनल्स है, इसमें पाथ है, यहाँ पे प्रॉपर्टी, एडजस्टमेंट, लाइब्रेरीज, ये सारे पैनल्स है, ठीक है। तो इस पैनल को हम यहाँ पे आगे जाके और अच्छे से देखेंगे और इन सारे पैनल की मदद से ही आप फोटो की जो लेयर्स रहती है उनको आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद अभी हम चलते हैं यहाँ पे फोटोशॉप में फोटो को किस तरह से ओपन करते हैं। सिंपल है, आप यहाँ पे फाइल में जाके यहाँ पे ओपन कर सकते हैं और आप यहाँ से कोई भी फोटो इस तरह से ओपन कर सकते हैं या फिर आप सिंपली कंट्रोल ओ बटन प्रेस करेंगे तो भी आप यहाँ से इमेज को ओपन कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इमेजेस को डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं और यहाँ पे टैब में छोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मैं फाइल एक्सप्लोरर में जाता हूँ और यहाँ पर समझो मुझे कोई भी एक इमेज यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है फोटोशॉप में। मैं सिंपली इस तरह से माउस का क्लिक बटन दबाऊंगा और अल्ट बटन दबाऊंगा। अल्ट और टैब अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, अल्ट और टैब, तो यहाँ पे मुझे मल्टीपल सॉफ्टवेयर या फिर मल्टीपल एप्स मुझे यहाँ पे दिखाई देंगे। उसमें जाके सिंपली यहाँ पे मैं इधर छोड़ दूँगा तो ये हमारा इमेज यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है? वो यहाँ पे अलग से डॉक्यूमेंट में इमेज ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे चाहते हैं कि कोई इमेज किसी इमेज के ऊपर एज़ अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन के आ जाए, तो मैं कुछ इस तरह से करूँगा। जैसे कि अभी समझो ये वाली इमेज है, मुझे इसको उठा के किसी इमेज के ऊपर इस तरह से मैं अगर छोड़ देता हूँ, तो ये इमेज यहाँ पर स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगी। आप देख सकते हैं लेयर पैनल में इसका एक आइकॉन यहाँ पर चेंज हो गया है, तो इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये हम आने वाले वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तो इस तरह से आप फ़ोटोशॉप का इंटरफ़ेस और किस तरह से फ़ोटोज़ फ़ोटोशॉप में ओपन होती है, ये आपने देखा। अभी हम देखते हैं कि ऐसी सेटिंग जो आपके पीसी को रॉकेट बना देगी। इसके लिए आपको सिंपल एक शॉर्टकट है कंट्रोल के। अगर आप कंट्रोल के शॉर्टकट भूल गए, तो सिंपल है, यहाँ पे जाओ एडिट में सबसे नीचे आपको प्रेफ़रेंसेस का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे जनरल। तो ये पूरा आपका प्रेफ़रेंसेस का पैनल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अभी हमें फ़ोटोशॉप को थोड़ा-सा स्पीड में बनाना है, तो इसके लिए हम परफॉर्मेंस टैब के ऊपर, तो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पे आपकी जो भी अवेलेबल रैम है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो मेरे लैपटॉप में आप देख सकते हैं ये 32 जीबी रैम है, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल सिर्फ 25 जीबी दिखा रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो भी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फ़ोटोशॉप दे रहा है, आप चाहिए तो उसको यहाँ पर बढ़ाकर 80-90 कर सकते हैं। तो कम से कम आपका 70% होना चाहिए या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 80% कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप फ़ोटोशॉप ऐप चला रहे हैं, तो बाकी के ऐप आपके क्लोज़ होने चाहिए, तभी ये फ़ोटोशॉप आपका स्पीड में काम करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ग्राफ़िक्स प्रोसेसर है, तो मेरे लैपटॉप में यहाँ पे एनवीडिया GeForce GTX का 1650 ग्राफ़िक्स कार्ड है। अगर आपके पास है, तो ये आपका ग्राफ़िक्स कार्ड का नाम यहाँ पे दिखाएगा और सिंपली आपको यहाँ पे यूज़ ग्राफ़िक्स प्रोसेसर पे इस तरह से क्लिक करना है और एडवांस सेटिंग में जाकर ये जो ऑप्शन है, इसको आपको ऑन करना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे है हिस्ट्री, कैची लेवल, कैची टाइल, इसको आपको थोड़ा चेंज करना है जिससे फ़ोटोशॉप और यहाँ पे फ़ास्ट चलेगा। जैसे कि यहाँ पे अभी 50 है, 50 मतलब क्या है, ये हिस्ट्री समझो अभी आप फ़ोटोशॉप में काम कर रहे हैं कोई भी, तो उसमें क्या होता है कि कुछ स्टेप्स आपको पीछे जाना पड़ता है, तो उसको हम अनडू कहते हैं, कंट्रोल ज़ेड हम बटन दबाते हैं।
लेकिन अगर हम इसको 50 से बढ़ाकर हम 1000 भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये रैम ज़्यादा खाएगा और आपका पीसी और स्लो हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, ये आपको कम से कम यूज़ करना है। जैसे मैं यहाँ पे मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे 20 करता हूँ। कैची लेवल अभी 4 दिखा रही है, तो इसको बढ़ाकर आपको सिंपली जितना ज़्यादा है वो आपको यहाँ पे लेना है कैची लेवल। फिर उसके बाद कैची टाइल्स है, इसको भी आपको बढ़ाकर जितना ज़्यादा है वो आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है? इस तरह से आप सेटिंग करेंगे तो आपका फ़ोटोशॉप और ज़्यादा यहाँ पे स्पीड में चलने लगेगा। फिर उसके बाद अभी हम चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे टैब है स्क्रैची डिस्क। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जिसमें फ़ोटोशॉप को और अच्छे से हम स्पीड में बना सकते हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सी ड्राइव यहाँ पर है, जो फ्री स्पेस है वो 700 जीबी के आसपास है। और साथ ही साथ और बाकी के भी आप हार्ड डिस्क यहाँ पे देख सकते हैं, वो यहाँ पे प्लग है। अगर मैं यहाँ पे डी ड्राइव यहाँ पे क्लिक कर दूँ, ई ड्राइव को भी क्लिक कर दूँ और जी ड्राइव को भी क्लिक कर दूँ, तो यहाँ पे ये क्या करता है कि फ़ोटोशॉप को चलने में कुछ कैची साइज़ चाहिए रहती है, टेम्परेरी फ़ाइल वो जनरेट करता है, तो उसके लिए ज़्यादा बड़ी साइज़ लगती है। अगर हम उसको ज़्यादा साइज़ देंगे, तो वो और अच्छे से यहाँ पे जो कैची फ़ाइल है या फिर टेम्परेरी फ़ाइल बना सकता है, जिससे हमारा फ़ोटोशॉप और ज़्यादा स्पीड में यहाँ पे काम करेगा। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले अगर ये सी ड्राइव यहाँ पे भर गया, तो फ़ोटोशॉप एरर देगा। अगर आपने इसको ऑफ कर दिया, अगर यहाँ पे मैंने इनको ऑफ कर दिया है, तो आप ये फ़ोटोशॉप आपको कभी भी एरर नहीं देगा। तो ये सी ड्राइव एक बार भर गया तो ये डी ड्राइव का स्पेस लेगा, फिर उसके बाद ई का लेगा, फिर जी का लेगा। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ़ सी ड्राइव है, तो एक बार ये भर गया तो आपको ये बार-बार वहाँ पे स्क्रैची डिस्क फुल का एरर देगा। इसलिए अगर उस एरर से आपको बचना है, तो इन ऑप्शन को या फिर इन हार्ड डिस्क को आपको यहाँ पे चेक करना है। तो इससे आपका फ़ोटोशॉप कभी भी यहाँ पे रुकेगा नहीं और थकेगा भी नहीं। ठीक है, यहाँ से हम इसको अभी ओके करते हैं और इसमें और एक ऑप्शन है जैसे कि टेक्नोलॉजी प्रीव्यू। और यहाँ एक ऑप्शन है, ये एनेबल प्रिजर्व डिटेल ऑन करेगी यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे ऑन करके रखा है। एनेबल प्रिजर्व डिटेल 2.0 अपस्केल। तो ये क्या करता है कि अपस्केल ये एआई की ताकत है। अगर आपकी फ़ोटो छोटी है और उसे आपको बड़ा करना है, बिना क्वालिटी खोए, तो ये सेटिंग जादू जैसा काम करता है। ठीक है? तो इस तरह से आप इसको एनेबल प्रिजर्व डिटेल 2.0 अपस्केल इसको ऑन करो। अभी यहाँ पे हम ओके करते हैं और साथ ही साथ अगर आप फ़ोटोग्राफ़र है या फिर आप डिज़ाइनर है, तो उस हिसाब से यहाँ पे आप वर्कस्पेस को चुन सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे विंडोज़ में जाता हूँ और विंडोज़ में वर्कस्पेस है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एसेंशियल डिफ़ॉल्ट अभी मेरा सेलेक्ट है। अगर मेरा काम ग्राफ़िक और वेब से रिलेटेड तो मैं ये वर्कस्पेस चुन सकता हूँ। अगर मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ और मेरा काम फ़ोटोग्राफ़ी रिलेटेड है, तो मैं फ़ोटोग्राफ़ी का वर्कस्पेस यहाँ पे चुनूँगा और उससे रिलेटेड ये सारे पैनल यहाँ पर आ जाएँगे। लेयर ऊपर आ जाएगी, चैनल, पाथ, उसके नीचे प्रॉपर्टी पैनल, इस हिसाब से। अगर मैं यहाँ पर कोई पेंटर हूँ, तो पेंटिंग का रिलेटेड मेरा काम है, तो पेंटिंग से रिलेटेड सारे यहाँ पे टैब ओपन हो जाएँगे, ब्रश, यहाँ पे पैलेट, इस तरह से। तो यहाँ पर मैं सिंपली मेरा जो काम है वो है फ़ोटोग्राफ़ी रिलेटेड, तो यहाँ पे मैं फ़ोटोग्राफ़ी करूँगा। अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जैसे कि ये इसको यहाँ पे मैंने रख दिया, कुछ भी अगर ये गड़बड़ हो जाती है तो मैं सिंपली यहाँ पर जाऊँगा वर्कस्पेस में और रिसीप फ़ोटोग्राफ़ी करूँगा तो ये रीसेट हो जाएगा इस हिसाब से। तो दोस्तों ये था फ़ोटोशॉप का पूरा वर्कस्पेस, इसका इंटरफ़ेस और थोड़ा-सा परफ़ॉर्मेंस का सेटिंग। तो ये सेटिंग अगर आपने एक बार कर ली तो आपको एडिटिंग जो होने वाली है वो आपकी एकदम मक्खन जैसी होने लगेगी। तो अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, अगर आपको इसमें कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।